और टेक्निकल ज्योमेट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे कक्षा 10 चित्रकला के पेपर के अंत में यानी तीसरे भाग की, जिसको स्मृति चित्रण कहते हैं। स्मृति चित्रण को कैसे हल करते हैं परीक्षा में, जो पूरे 20 मार्क्स प्राप्त हों या अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त किए जा सकें। इसमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, आज इसी पर बात करेंगे। स्मृति का मतलब होता है याददाश्त। स्मृति चित्रण का मतलब याददाश्त के आधार पर चित्र को बनाना। कोई चीज़ पहले कभी कहीं देखी हो, उसको याद कर के बनाना परीक्षा में। इसमें ध्यान देने वाली बातें होती हैं प्रकाश तथा छाया, ये मेन पॉइंट है। इसका पूरा मार्क्स इसी में मिलता है। छाया प्रकाश का मतलब होता है जैसे कोई भी वस्तु होती है, प्रकाश स्रोत का उस पर प्रकाश पड़ता है, जिस साइड पर प्रकाश पड़ता है उधर प्रकाशमान रहती है, वस्तु चमकदार रहती है, और उसके दूसरी तरफ छाया पड़ती है, थोड़ा कालिक सीध रहती है, छाया रहती है, डार्कनेस रहती है। ये दोनों चीज़ें चित्र में दर्शानी होती हैं, इससे चित्र सजीव हो जाता है। यही बात इसमें ध्यान रखने योग्य होती है। और दूसरा रेखा सौष्ठव, यानी रेखाओं का सौंदर्य, रेखाओं के सौंदर्य का ध्यान रखना, रेखाएं सुंदर हों। और उसके अलावा महत्वपूर्ण बात होती है आकृति की अनुरूपता। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आकृति जिस तरह की हो उसी तरह की आकृति बननी चाहिए। तो देखते हैं किस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: अटैची, लालटेन, बाल्टी और मग, कलम और दवात। आप ध्यान से देख लें कौन सा आपको सबसे ज़्यादा आसान पड़ेगा, वही आप परीक्षा में बनाएं। हमें यहाँ पे लग रहा है बाल्टी और मग, यह आसान रहेगा। लालटेन तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वाला आपको पड़ेगा, मैं ये वाला चुनता हूँ। आप भी अपनी पसंद का चुन लीजिएगा। जैसे ये अगर आ गया परीक्षा में तो उसको किस तरह से बनाएंगे, सेंटीमीटर से कम ना हो लंबा।
तो इस तरह से बाल्टी और मग बन के तैयार हो जाता है। इस तरह का चित्र आप परीक्षा में तो अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।